लास्ट वीडियो में हमने ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट से रिलेटेड 2 MCQ डिस्कस किए थे। आज की जो वीडियो है इसमें हम MCQ नंबर 154 को डिस्कस करेंगे। वी हैव गिवन 1 मिली एम्पेयर करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ 1 मेगा ओम एंड वी हैव 2 वाट कार्बन रेजिस्टर। द पावर डिसिपेटेड एज हीट इन द रेजिस्टर विल बी। ठीक है, पावर पूछ रहे हैं हमसे, तो पावर का फार्मूला हमारे पास होता है P = I²R। करंट गिवन है 1 मिली एम्पेयर। ठीक है, सो 1 मिली की वैल्यू यहाँ पे पुट कर ली हमने, और रेजिस्टेंस कितना गिवन है 1 मेगा ओम। तो ये 10 की पावर -6 और 10 की पावर 6 जो है वो हमारे पास 10 की पावर 0 बनती है, जो कि 10 की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। सो 1 वाट हमारे पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कोडेड रेजिस्टर्स हैज़ वैल्यू ऑफ 10 किलो ओम विद 20% टॉलरेंस। अच्छा, ये जो MCQ है इसको थोड़ा सा मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके आगे काफ़ी सारे MCQs होंगे। सो अभी अगर आपको मैं डिटेल बता दूं तो फिर मैं ये डिटेल जो है मैं वो आगे डिस्कस नहीं करूँगा। सो इस डिटेल को अपने माइंड में रख लें कि टॉलरेंस क्या चीज़ होती है। सबसे पहले तो आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए। ठीक है, जब भी किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ के साथ टॉलरेंस गिवन हो तो उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो उस नंबर से इंक्रीज़ भी कर सकती है, उस नंबर से डिक्रीज़ भी कर सकती है। दिस इज़ कॉल्ड टॉलरेंस। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास 5 किलो ओम का रेजिस्टर है, या मैं कहता हूँ मेरे पास 100 ओम का रेजिस्टर है। ठीक है, फॉर द सिंप्लिसिटी में एक ऐसी वैल्यू ले रहा हूँ जिसमें टॉलरेंस इजीली मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। 100 ओम का रेजिस्टर है, तो अगर कोई मुझे कहता है कि उसकी 5% टॉलरेंस है, तो 5% टॉलरेंस का मतलब ये होगा कि उस रेजिस्टेंस की वैल्यू 105 भी हो सकती है, मतलब कि 5 + 5% टॉलरेंस, या फिर उसकी वैल्यू जो है वो -5% टॉलरेंस हो सकती है, मतलब कि 95 ओम भी हो सकती है। ठीक है, सो टॉलरेंस का कंसेप्ट आपके माइंड में होना चाहिए। और ये जो टॉलरेंस होती है ये हम डिसाइड करते हैं हमारी जो रेजिस्टर की जो वैल्यू होती है उसमें जो कलर कोडिंग में 4th स्टेप या फिर 5th स्टेप जो होती है वो डिसाइड करती है हमारे पास कि हमारी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है उसमें टॉलरेंस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब देखें यहाँ पे ये जो शुरू के कलर्स हमारे होते हैं BB रॉय, GBVGW, तो इसमें जो कलर कोडिंग में जो हमारे फर्स्ट 2 नंबर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं हमारी रेजिस्टेंस की जो वैल्यू के फर्स्ट 2 डिजिट को। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई ऐसा रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू रेड ब्राउन है, ठीक है, जिसके फर्स्ट 2 कलर जो हैं वो रेड और ब्राउन है, तो रेड ये सेकंड है, ब्राउन ये फर्स्ट है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास जो फर्स्ट 2 डिजिट बनेंगे वो क्या बनेंगे, 2 और फिर 1। उसके बाद जो थर्ड कलर होता है वो डिसाइड करता है कि 10 की पावर हमारी कितनी होनी है। सो अगर मैं कहता हूँ कि वो जो कलर था वो रेड, ब्राउन, ऑरेंज था, तो अब वो जो ऑरेंज होगा वो डिसाइड करेगा मेरे पास 10 की पावर को। ठीक है, सो 10 की पावर मतलब कि 10 की पावर 3 मतलब 1000। तो अब मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 × 10 की पावर 3, मतलब कि 21 किलो ओम का मेरे पास रेजिस्टर होगा। ठीक है, अब ये तो 3 कलर हमने डिसाइड कर लिए। उसके बाद जो चौथा जो कलर होगा वो डिसाइड करेगा हमारी टॉलरेंस को। तो टॉलरेंस डिसाइड होगी हमारे पास गोल्ड से, सिल्वर से और नो कलर से। ठीक है, 3 हमारे पास ये केसेस होते हैं, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर। अगर हमारे पास ऐसा कोई रजिस्टर है जिसमें जो लास्ट या 4th कलर जो है वो गोल्ड का है, तो उसकी टॉलरेंस हमेशा 5% होगी। ठीक है, 5% इंक्रीज़ भी हो सकती है, 5% डिक्रीज़ भी हो सकती है। सो वही केस बन जाता है, अगर 100 ओम था तो वो 105 भी हो सकता है, वो 95 भी हो सकता है। ठीक है, +5 या -5 कर देंगे आप। फिर अगर हमारे पास सिल्वर की जो है वो स्टेप आ जाती है, फॉर एग्जांपल लास्ट कलर जो है वो सिल्वर का है, तो उसमें हमारे पास जो टॉलरेंस होगी वो 10% की होगी। ठीक है, अब 10% की जो टॉलरेंस होगी वो हमें बताएगी कि हमारे पास अगर 100 ओम है तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 110 भी हो सकता है या फिर 90 भी हो सकता है। हमें +10 करना है और -10 करना है। सो इस तरह से हमारे पास सिल्वर की जो टॉलरेंस है वो 10% आती है। फिर अगर हमारे पास कोई ऐसा रजिस्टर है जिसमें जस्ट 3 कलर्स मेंशन है, ठीक है, और 4th कलर जो है वो मिसिंग है, मतलब कि नो कलर, तो जब भी हमारे पास नो कलर होगा
मतलब फोर्थ बैंड में हमारा कलर लेस होगा, तो वो हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो है वो 20% टॉलरेंस है इसकी। तो 20% टॉलरेंस क्या हो जाएगी, 100 + 20 या 100 - 20। सो इस तरह से हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। सो ये कुछ डिटेल थी, ये मैं हर MCQ में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आगे जितने भी MCQs आएंगे कलर कोडिंग के, तो ये सारे पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए। अब इस MCQ में क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कोडेड रेजिस्टर हैज़ वैल्यू ऑफ 10 किलो ओम। ठीक है, अब 10 किलो ओम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए ये BB रॉय GBW हमारे पास टेबल है, इसको आप याद कर लें, इसकी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए आपको। तो उसके लिए उसके बाद फिर हमारे लिए काम मुश्किल नहीं है। अब देखें पहला डिजिट क्या है हमारे पास 1 का, पहला डिजिट 1 हमारा कहाँ पे आ रहा है, ब्राउन में। ठीक है, ये पहला ब्लैक होता है फिर ब्राउन होता है, तो इसका मतलब ये है कि पहला ब्राउन है। अब अगर आप MCQ सॉल्व कर रहे हैं और आपने देखा कि आपके पास पहला कलर यहाँ पे ब्राउन आ गया, अगर बाकी कोई भी ब्राउन नहीं है तो आप विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप बाकी कलर कोडिंग किए बगैर इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो आपका ये जो ऑप्शन होगा वो ठीक होगा, क्योंकि आपका जो पहला डिजिट है वो यहाँ से आपने कंफर्म कर लिया। ठीक है, ये तो एक ट्रिक थी, लेकिन अगर आप पूरा कंफर्म करना चाहते हैं कि आपका जो ऑप्शन है वो 100% ठीक है कि नहीं है, तो उसके लिए फिर आके आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, वो सिचुएशन कब आएगी जब आपके पास यहाँ भी ब्राउन आ जाए और यहाँ भी ब्राउन आ जाए, या कि मतलब कि एक से ज़्यादा ऑप्शन में आपके पास ब्राउन का ऑप्शन आ जाए, तो उस टाइम पे फिर आपको सेकंड कलर को भी सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब उसके लिए देखें, अब सेकंड जो है यहाँ पे हमारा 0 है, तो 0 के लिए हमारे पास कौन सा था, ब्लैक। सो ब्राउन ब्लैक। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा ऑप्शन ठीक हो गया। ठीक है, यही केस हो सकता है दूसरे ऑप्शन में अगर ब्राउन ब्लैक हो, तो फिर आपको थर्ड वैल्यू पे भी जाना पड़ेगा। थर्ड वैल्यू कौन सी है कि किलो। ठीक है, 10 किलो ओम। किलो का मतलब ये है कि हमारे पास 10 की पावर कितनी है, 3। ठीक है, 10 की पावर 3 का मतलब है कि हमारे पास कौन सा कलर होना चाहिए, ऑरेंज। ठीक है, ये जो मल्टीप्लायर होता है ना, ये 10 की पावर 3 हमें यहाँ पे ऑरेंज गिवन है। तो ब्राउन ब्लैक ऑरेंज, ये ऑरेंज जो है ये हमारे पास, ये टोटल हमें इन 3 कलर्स की वैल्यू मिल गई 10 किलो ओम। ठीक है, सो यहाँ तक भी आपका आंसर वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो है 20% टॉलरेंस। तो वो मैंने आपको बताया था कि आपके पास जब टॉलरेंस बैंड के कलर नहीं गिवन होगा तो वो 20% टॉलरेंस होगी। सो वो आपका ऑप्शन यहाँ पे डी में है, वो गिवन है। सो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन जो है वो इसका अपोजिट भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे उसने आपको एग्जैक्ट वैल्यू दे दी 10 किलो ओम की और उसने आपसे कलर पूछे, और आगे जो MCQs आएंगे उनमें ऐसा होगा कि आपको वो कलर देगा और फिर आपसे वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा होगा। सो ये पॉइंट्स आपके माइंड में होंगे, तो इंशाल्लाह आपको कोई भी इशू नहीं आएगा कलर कोडिंग में। उसके बाद है अ कार्बन रजिस्टर हैज़ टू मीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट, दैट इज़ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 5 वोल्ट, करंट इज इक्वल टू 100 मिली एम्पेयर, सेफ्टी फैक्टर फॉर पावर डिसिपेशन इज इक्वल टू 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रजिस्टर विल बी सूटेबल। ठीक है, ये डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, आप सिंपली रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करें, R इज इक्वल टू V/I, आपके पास 50 ओम रजिस्टर आ जाएगा। 50 ओम का आपके पास देखें A में भी नहीं है, B में भी, C में भी, D में है। सो 50 ओम ऑप्शन डी यहाँ पे ठीक है। अगर आपने पावर फाइंड करनी है तो पावर आप सिंपली P इज इक्वल टू VI से फाइंड कर सकते हैं। तो VI आपके पास कितनी आ गई, 0.5 वाट की, जो कि इसकी रेटिंग के रेंज में आ रही है। ठीक है, सो रेटिंग की कभी भी आपकी जो पावर है वो रेटिंग से ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि आपका डिवाइस जो है वो जो रजिस्टर होगा वो जल सकता है। सो डैमेज होने से बचाने के लिए हमें हमेशा जो रेटेड पावर होती है वो हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, सेफ्टी फैक्टर क्या है, सेफ्टी फैक्टर यही है कि हमारे पास अगर सर्किट में हमारे पास पावर जो आ रही है वो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि 1 वाट की आ रही है, तो हमारे पास जो रेटिंग होनी चाहिए वो 2 वाट की होनी चाहिए। या फिर अगर मेरे पास 100 वाट आ रही है तो सेफ्टी फैक्टर के अकॉर्डिंग मेरे पास जो रेटिंग होनी चाहिए रजिस्टर की वो 200 वाट की होनी चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट अबाउट सेफ्टी फैक्टर। ठीक है, सो सेफ्टी फैक्टर इज़ 2। सो यहाँ से हमने 50 ओम का जो डी ऑप्शन है वो यहाँ से कंक्लूड कर लिया, और 1 वाट क्योंकि हमारे पास जो वाटेज आ रही है 0.5 की आ रही है जो कि रेटिंग की लिमिट में है। ठीक है, सो इसलिए ऑप्शन डी हमने यहाँ पे करेक्ट कर लिया। ये थ्योरी आप नोट से पढ़ सकते हैं, यहाँ पे गिवन है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। उसके बाद है अ 10 ओम रजिस्टर विद अ 10 वाट पावर रेटिंग इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अच्छा जी, 2 रजिस्टर्स हैं, इनकी थ्योरी आपको अगर पता हो, कॉन्सेप्ट पता हो,
आपके बहुत सारे एमसीक्यूज़, बस एक दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स को आपने माइंड में रखा तो आपके सारे एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वो दो पॉइंट्स क्या हैं कि कार्बन रजिस्टर जो आपके होते हैं इनकी वैल्यू, जो रेजिस्टिव वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, मतलब कि 500 किलो ओम, 1 मेगा ओम। ठीक है, लेकिन इनकी जो वाटेज होती है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। ठीक है, आपको अगर कोई रजिस्टर दिया जाए, उसकी वाटेज, आप उसकी रेटिंग देखें, तो अगर उसकी रेटिंग 1 वाट, हाफ वाट या 2 वाट तक है, तो आप उसको ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास ये जो रजिस्टर है ये कार्बन रजिस्टर है। ठीक है, आपको जैसे अगर वाटेज रेटिंग दी जाए। फिर अगर आपको ये कहा जाए कि आपके पास जो रजिस्टर की रेटिंग है वो 10 वाट है या 50 वाट है, मतलब कि हायर वाटेज रेटिंग का अगर आपको रजिस्टर दिया जाए, तो फिर आप उसको ये कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास वो जो रजिस्टर है वो वायर बाउंड है। ठीक है, सो वाटेज रेटिंग और रेजिस्टेंस की वैल्यू दोनों से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि आपके पास जो रजिस्टर है वो कौन सा है। अब जो रूल ऑफ थंब है वो यही है कि आपके पास जो कार्बन रजिस्टर्स होते हैं उनकी वाटेज रेटिंग 2 वाट तक हो सकती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस 2 वाट से ऊपर नहीं होती, और यहाँ पे कितनी है, 10 वाट के वन है। सो 10 वाट से हमने ये कंक्लूड कर लिया कि ये कार्बन रजिस्टर नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए डिस्कार्ड कर दिया हमने। ऑप्शन बी बचता है वायर बाउंड रजिस्टर। सो ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। कि जो नोट्स हैं यहाँ पे आपको प्रॉपर जो है वो थ्योरी प्रोवाइड की गई है कार्बन रेजिस्टर्स की और वायर बाउंड रेजिस्टर्स की। तो मेन चीज़ जो थी वो ये थी कि पावर वाटेज जो होती है वो लिमिटेड होती है 2 वाट्स में, जो कि कार्बन रजिस्टर की होती है, और वायर बाउंड की जो होती है वो हाई पावर रेटिंग होती है। और इसके बाद ये है कि कार्बन रजिस्टर हमारे पास जो है वो बहुत मुश्किल होता है कि उनकी जो वैल्यू है वो 2 ओम से लेस हो, लेकिन जो वायर बाउंड होते हैं उनको हम उनकी स्मॉल वैल्यूज़ भी पॉसिबल होती हैं 0.01 ओम की। ठीक है, सो ये एक रिवर्स रिलेशन है। वैसे भी हमें पता है कि P = V²/R, जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। सो अगर हम वायर बाउंड बना रहे हैं, अगर इसकी पावर रेटिंग हम कह रहे हैं कि इसकी बहुत ज़्यादा पावर रेटिंग हो सकती है, तो इसका मतलब यह है कि इसकी रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा स्मॉल हो सकती है। ठीक है, सो उसके अकॉर्डिंग हमने ये वैल्यूज़ भी यहाँ पे लिख ली। सो ये पॉइंट्स आपके माइंड में होंगे, तो इंशाल्लाह आगे काफ़ी सारे MCQs हैं। हांडा की बुक से भी हैं, वीके मेहता की बुक से भी हैं, थराचा की बुक भी है, और भी जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं अगर वहाँ पे MCQs इस तरह के आते हैं, तो बस ये 2 पॉइंट्स आपके माइंड में हुए, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हुआ, तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जस्ट उसको देख के बता सकते हैं कि ये वाला रजिस्टर हमारा जो है वो वायर बाउंड है, ये वाला रजिस्टर हमारा जो है वो कार्बन रजिस्टर है। ओके, सो 2 10 kilo ohm 5 watt resistors in parallel have equivalent resistance of 5 kilo ohm and the power rating of। अब देखें, वो कह रहा है कि 2 रजिस्टर्स हैं जिनकी वैल्यू सेम है। ठीक है, 10 किलो ओम की, और उनकी जो रेटिंग है वाटेज की वो 5 वाट गिवन है, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है वो 5 किलो ओम बनता है। ठीक है, ये हमें पता है कि पैरेलल में 10/2 कर देते हैं हम, तो हमारे पास 5 किलो ओम आ जाता है। लेकिन जो पैरेलल में हम वाटेज फाइंड करते हैं वो जस्ट लाइक सेम हमारे पास इक्वल होती है रेजिस्टेंस इन सीरीज़। ठीक है, सो P1 + P2, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि 5 वाट + 5 वाट विल गिव 10 वाट। सो यहाँ से हमने क्या किया, हमने ये 10 वाट हमने आंसर निकाल लिया। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर यहाँ पे पैरेलल गिवन ना होता, बल्कि ये गिवन होता कि हमारे पास 210 किलो ओम के जो रेजिस्टर्स हैं जिनकी 5 वाट वाटेज है, अगर वो सीरीज़ में है तो उस टाइम पे क्या रिलेशन होता। ठीक है, सो सीरीज़ के लिए बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, इसको P1 × P2 / P1 + P2 से फाइंड करते हैं, तो वो 5/2 करके 2.5 वाट निकाल लेते हैं। लेकिन वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब भी आपके पास रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम होगी, ठीक है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, जब भी रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम होगी तब आपके पास पावर हमेशा आपके पास जो इक्विवेलेंट पावर आएगी वो इस फार्मूले से आएगी, P1 + P2। ठीक है, आपको वो पैरेलल वाला रिलेशन नहीं लगाना जो कि हमारे पास था P1 P2 / P1 + P2। ठीक है, वो रिलेशन आपने नहीं लगाना। किस केस में, जब आपके पास रेजिस्टर्स जो हैं वो सेम वैल्यू के हों, उस केस में। ठीक है, उस केस में हमेशा पावर आपके पास जो आएगी वो सिंपली इन दोनों का सम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज टिपिकल रेजिस्टेंस एंड पावर डिसिपेशन वैल्यू फॉर अ वायर बाउंड रेजिस्टर। ठीक है, वायर बाउंड के लिए हमने कहा था कि हमारे पास ज़्यादा वाटेज रेटिंग होती है। ठीक है, ज़्यादा वाटेज रेटिंग देखें कहाँ पे है, 1/3 लेस है, 1/2 भी लेस है, 50 वाट। ठीक है, हाईएस्ट जो है वो क्या है, वाटेज रेटिंग है। सो हमने इसको कंक्लूड कर लिया कि ये हमारा वायर बाउंड है। दूसरा ये है कि हमने कहा था कि वाटेज रेटिंग ज़्यादा होगी तो स्मॉल रेजिस्टेंस होगी। तो यहाँ पे आप देखें हाईएस्ट रेजिस्टेंस है 1 मेगा ओम, 50 किलो ओम, 500 ओम, यहाँ पे कितनी है 10 ओम। सो ये 2 पॉइंट्स बस आपके माइंड में हों। देखें आपको मैंने कहा था कि आप एमसीक्यूज सॉल्व कर सकते हैं। सो 50 वाट का जो है वो वायर बाउंड होगा। 100 किलो ओम रजिस्टर विद अ 1 वाट पावर रेटिंग इज़ लाइकली टू बी अ। ठीक है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है और वाटेज 1 वाट है। सो ये ऑब्वियसली कौन सा होगा, कार्बन रजिस्टर होगा। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। 5 किलो ओम 5 वाट रेजिस्टर्स इन सीरीज हैव इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ 10 किलो ओम। ठीक है, ये वही एमसीक्यू आ गया जो मैंने आपको कहा था कि आपके पास अगर रेजिस्टेंस दोनों सेम होगी तो आपके पास जो पावर होगी वो सिंपली आप उन दोनों को ऐड करेंगे, P1 + P2 करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कनेक्शन। ठीक है, चाहे वो सीरीज़ में हो चाहे वो पैरेलल में हो। अगर आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम होगी तो आपने सिंपली पावर दोनों की ऐड कर देनी है। 5 वाट + 5 वाट विल गिव 10 वाट। ठीक है, लेकिन अगर ये वैल्यूज़ डिफरेंट आ जाती हैं तो फिर आपका जो केस है पावर फाइंड करने का वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, सो वो उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास वो रेजिस्टर सीरीज़ में है कि पैरेलल में है, उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला लगाएंगे। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत से स्टूडेंट्स इस बात में कन्फ्यूज़ होते हैं। सो ये थ्योरी मैंने यहाँ पर लिख दी है। जब डिफरेंट होंगे तो फिर फार्मूला ये होगा, जब सेम होंगे रजिस्टर्स तो फिर आपके पास पावर जो है वो चाहे सीरीज़ में हो कि चाहे पैरेलल में हो आपके पास सिंपली ऐड हो जाएगी। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग आर टिपिकल रेजिस्टेंस एंड पावर डिसिपेशन वैल्यूज़ फॉर अ कार्बन कंपोजिशन। वही एमसीक्यू है, वही कॉन्सेप्ट है कि कार्बन के लिए हमारे पास रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी और वाटेज कम होगी। सो हम फाइंड करते हैं वाटेज कम किसकी है। सबसे कम वाटेज कितनी है, 1 वाट। सो ऑब्वियसली यही होगा। और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस कितनी है, ये देखें, ये 10 की पावर कितनी बनती है, 1 2 3 4 5। ठीक है, सो ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस जो है वो इसकी है। सो कार्बन रेजिस्टेंस के लिए ऑप्शन बी जो है वो ठीक है। अ रेजिस्टर इज़ टू बी कनेक्टेड अक्रॉस अ 45 वोल्ट बैटरी टू प्रोवाइड अ 1 मिली एम्पेयर करंट। द रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस विद अ सूटेबल वाटेज रेटिंग इज़। ठीक है, वोल्टेज गिवन है, करंट गिवन है, रेजिस्टेंस फाइंड करनी मुश्किल नहीं है। R = V/I। ठीक है, सो वोल्टेज 45, करंट 1 मिली एम्पेयर, 45 किलो ओम आ गया। अब 45 देखें यहाँ पे किलो नहीं है, यहाँ पे किलो नहीं है, जस्ट एक ऑप्शन है हमारा डी ऑप्शन है जिसमें 45 किलो ओम गिवन है। तो बस आप विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप जस्ट ऑप्शन डी को यहाँ पे मार्क कर लें, आपका ऑप्शन ठीक हो जाएगा। इसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारी वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है।